जी जुनैद मलिक साहब, ये जो निश्तर में HIV के हवाले से कल की धमाका खेज खबरें चल रही हैं, ये तो बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं और निश्तर इंतज़ामिया पे भी, डॉक्टर्स पे भी और पेशेंट्स पे भी, आवाम में भी है कि जी हम क्या करें। ये कोई खबरें, इसमें कितनी सदाकत है, ये टेक्निकली कोई इसमें कोई अपडेट है आपके पास? अच्छा तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें बात यह है कि देखें, हमारे पास रूटीन के जो है ये आते रहते हैं इसमें पेशेंट निश्तर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। तो जब रूटीन के आ रहे होते हैं तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें किसी हद तक, देखें वो हमने भी इसमें चीज़ें देखी हैं, किसी हद तक इसमें सदाकत हो सकती है, मगर इंतज़ाम जो है वो बिल्कुल इसको डिनाई कर रही है। जो हमारे SOPs हैं उसमें मशीन का, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि मशीन के ज़रिए हुए हैं, जो तहकीकाती कमेटियां बनाई गई हैं, एक मुल्तान लेवल पे, एक हमारे सेक्रेटरी लेवल पे, वो दोनों अपनी अपनी फंडिंग जो है वो देंगी, वो उसको कर रही हैं। आज जो है वो मुल्तान में विज़िट भी लाहौर वाले करेंगे और उनकी जो कमेटी है वो करेगी। अच्छा, जो मुल्तान लेवल पे जो पहले बनाई गई थी कमेटी ख़बर नशर होने के बाद, तो उस पर आज जो है उम्मीद है कि वो आ जाएगी। जो हमारी मालूमात है, जो हमारी चीज़ें हैं, उसमें यह है कि मशीन से बहुत कम रेयर चांस होता है कि HIV के, देखें हेपेटाइटिस और बाकी चीज़ों के आ सकता है पेशेंट, HIV के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है कि HIV किसी एक से उस तरीके से मशीन से हो जाए। इसमें 2-3 रीज़न आ सकती हैं। जो HIV का पॉजिटिव केस आया उसकी भी लेबॉर्ट्री यहीं से निश्तर से ही की गई, उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि उसको HIV काबू हुआ कैसे हुआ। अच्छा, जो ये हमारे पास जो निश्तर में यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग, वो 6 महीने बाद तमाम अपने मरीज़ों का टेस्ट लाजमी करवाते हैं। जैसे ही मरीज़ आता है उसके बाद 6 महीने जो है पहली उसकी प्रोफाइल बनती है, फिर 6 मंथ बाद उसके तमाम स्कैनिंग होती है, उसके अंदर होती है। अच्छा, जो फिगर चल रही है 30 वाली, इसमें अभी तक हमें कोई 30 पेशेंट, 30 का डाटा, 30 किस्म का कोई भी सामने नहीं आया। एक पेशेंट ज़रूर डिटेक्ट हुआ है और उससे खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद में भी दूसरे भी इफ़ेक्ट हो, जो उसके साथ रूटीन में डायलिसिस करवा रहे थे। वो 24 से 30-40 क्या रूटीन में जो आते हैं वो करवा रहे थे। HIV एड्स वाले मरीज़ को मुकम्मल तौर पर उसकी बैकग्राउंड जानने के लिए और बाकी मशीनरी के लिए गफलत इंसानी ज़रूर हो सकती है, और अगर किसी ने इस किस्म की गफलत इसमें हुई है तो मैं समझता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया इसमें बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेगी कि ऐसा हो। एग्जैक्टली मलिक साहब, ये इतना सेंसिटिव इशू है HIV का, लेकिन सिंपल बुखार खांसी नज़ला ज़ुकाम नहीं है कि जी आप बद एहतियाती कर लें और ज़ुकाम हो जाएगा तो चलो भी 6 दिन बाद ठीक हो जाएगा। ये जो दुनिया की जो इसको कह लें कि जी बदनुमा तरीन जो है ना, ये बीमारियों में से एक है, और अगर तो अमले की, ये डॉक्टर साहबान की निगलिजेंस से ये ट्रांसफ़र हुआ भी है HIV के जो वायरस है, तो ये इतना सीरियस है। और ये जो 30 की फिगर दे रही है, ये वैसे अवाम तो बेचारे परेशान हो गए ना जी, इससे बड़ी तबाही कोई नहीं है कि जी मुल्तान जैसे रीजन में 30 HIV के पेशेंट्स डायग्नोज हो गए हैं। ये तो खबरें ये दी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जो शुजाबाद हमारी तहसील है, देखें वहाँ पे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं एक और इजाफा करता हूँ, डेरा गाजी खान के सखी सरवर इलाका है, सखी सरवर में HIV साउथ पंजाब के सबसे ज़्यादा HIV केस वहाँ पे हैं। सखी सरवर में HIV एड्स के सबसे ज़्यादा जो केस हैं, ये वहाँ का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिटेक्ट होता है। अच्छा, मुल्तान में देखें साउथ पंजाब से आ रहे होते हैं। अब किसी का देखें, जब तक पेशेंट का मुकम्मल डाटा, बैकग्राउंड चीज़ें नहीं जान सकते तब तक वो नहीं हो सकता। क्या पता, जो तर्जमान के मुताबिक तो वो कहते हैं कि 2 हमारे पास मशीनें यहाँ पे HIV के लिए हैं, और बाकायदा सिर्फ HIV के पेशेंट वो बकौल उनके देखें। हमने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, ठीक ज़राए कहते हैं कि जो है वो चीज़ें नेग्लिजेंस की वजह से हो सकती हैं, मगर HIV के इतना ज़्यादा केसेस जो है ना, यकदम आना और कहना कि इतनी फिगर आ गई है, इस किस्म के जो है ना वो नहीं होते। आफ्टर 6 मंथ जब स्कैनिंग होती है तो उसमें फिर वो हो सकता है कि किसी को कुछ हो, किसी को कुछ हो। डायलिसिस तो वैसे भी एंड स्टेज चल रही होती है, उसकी वजह से ये जो एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि जी 2 मशीनें डायलिसिस के लिए अलग हैं
जो HIV के पेशेंट्स के लिए होती हैं, और बाकी जो मशीनें हैं ना वो सिंपल पेशेंट्स के लिए होती हैं। ये जो एक पेशेंट गया है वो HIV पॉजिटिव था, उसको सिंपल पेशेंट वाली मशीन पे उसका डायलिसिस किया गया है, उसके बाद 30-40 लोगों का उसी मशीन पे डायलिसिस हुआ है। तो वहाँ से ट्रांसफ़र होने के चांसेस कोई हैं, कोई टेक्निकली कोई एक्सपर्ट बताया, किसी ने आपको शेयर किया है? देखें, जो डॉक्टर्स हैं जो इसको डील कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर तो कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, मगर जब देखें जिद्दत इतनी आ चुकी है, मशीन अपने आप को खुद डिसइंफेक्शन करती है और 16 मिनट का एक प्रोसेस होता है। जब एक पेशेंट उतरता है तो उसके बाद दूसरे पेशेंट को डायलिसिस के लिए, तो 16 मिनट में वो अपने आप को मशीन जब खुद बिल्कुल क्लीन कर देती है। फिर जो डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उससे भी बहुत कम, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो हो, मगर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और इस पे हो रही हैं, चाहे मुल्तान लेवल पे, लाहौर लेवल पे। और मैं भी यही रिक्वेस्ट भी करूँगा हुकूमत वक्त से भी कि जिस किसी की भी गफलत है, अगर इस किस्म का हुआ है तो उसको जब तक करार वाक़ के सज़ा नहीं मिलेगी इसमें कोई भी नहीं होगा। HOD जो डिपार्टमेंट का हेड है, ये सबसे बड़ी गफलत उसकी है कि वो क्यों अपनी निगरानी में इसको चीज़ों को नहीं देख रहा था। जिनके अंडर मशीनें हैं, जिनके अंदर पेशेंट आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा है जो वो चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये नाज़रीन इकराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे ये मलिक साहब ने बताया कि जी माइनर से चांसेस हैं, लेकिन उन माइनर से चांसेस में भी ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि अगर आप 100 पेशेंट में से चांस हो कि जी एक पेशेंट इफ़ेक्ट हो सकता है HIV का, तब भी ये तबाही है उस महकमे की, उस डिपार्टमेंट की, और उसका जो डॉक्टर्स उसके साथ उसका हेड कर रहा है उसकी, कि अगर 100 में से, इवन 1000 में से अगर एक पेशेंट का भी चांस है कि जी वो उसमें वायरस जो है ना जी वो ट्रांसफ़र हो सकता है HIV का, तो ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि जी इसको किसी सूरत भी माफ़ी नहीं चाहिए। जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, महकमाना बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।